क्योंकि ये तो जीवन में उतारना पड़ेगा, ये तो जीवन में उतारना पड़ेगा कि भाई ये बताओ हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, ये स्वीकार करो पहले तो। और दूसरी बात, जब हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा तो आपने इतना बड़ा कैसे बिगाड़ दिया हमारा। फिर चिंतन में आता है कि भाई नहीं, इसने मेरा नहीं बिगाड़ा, मेरे कर्म ने मेरा बिगाड़ा। परंतु उपदेश तो यही होगा ना, आपको संबोधन क्या करेंगे हम, आपको संबोधन तो यही करेंगे ना कि आपको मैंने क्या बिगाड़ा। और आपने नवीन कर्म बंद कर लिया, मेरा तो मैंने कल कहा था मेरी सफाई हो गई, मेरी सफाई हो गई। तो मैंने एक शब्द मुझे भूला हूं, मैं जो बोलना चाहता था कि मैंने कहा देखो अपने लोगों से, बाकी लोगों से नहीं, कि देखो इतना हम लोग आपका प्रयास करते हैं सुधारने का, बोलने का, समझाने का, संबोधन करते हैं, इतना संबोधन किया भी। तो मैं कह रहा था बैकग्राउंड भी देखो, आप इतने साल से देख रहे थे, इतने साल से देखा है आपने, आप तो 3 साल से देख रहे हैं, 4 साल से देख रहे हैं, 3-4 हो गए ज़्यादा 5-5 7 साल जब से दी चली तब से देख रहे बहुत सारे लोग। तो इतना दिमाग तो लगाते भाई कि वास्तव में क्या स्थिति है, ऐसे कैसे हो सकता है। एक बार थोड़ा तो सोचते, थोड़ा सोचते, सोचो, बाकी नहीं करना डिसीजन। देखो क्या होता है, ये तो नियम है, अपन सिद्धांत पढ़ चुके, कर्म का उदय जैसा व्यक्ति का होता है वैसे सामने वाले के प्रति परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति, मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, बोले महाराज मेरी बार बार मुझे सुख आते, बार बार इच्छा होती है मैं भगवान के ऊपर लघु शंका कर दूं, भगवान के ऊपर मल कर रहा हूं, मल। सच बताऊं मैं उस समय तक भी ब्रह्मचारी था, फिर भी उन्हें कहती भाई साहब तुम्हारी अनहोनी घटने वाली है, कुछ संभल के रहना, जाप करो। उनकी पत्नी रोती हुई बोली महाराज, मैंने कहा माता इनको संभाल के रखना, क्योंकि जिसके मन में भगवान के प्रति ऐसे परिणाम हो रहे हों कि भगवान के ऊपर मैं बाथरूम कर रहा हूं, या मुझे भगवान के ऊपर गुस्सा रही, भगवान को पटक दूं, फेंक दूं, मैंने कहा कोई ना कोई अशुभ घटना घटने वाली है। कुछ दिन बाद समाचार मिले, वो छत से नीचे आ रहे थे, सीढ़ी पे गिरे और गिरते ही ऑन द स्पॉट खत्म। मेरे पास समाचार, क्योंकि उस पर मेरे पास मोबाइल था ब्रह्मचारी अवस्था में, तो सूचना फिर से सूचना लगभग हमारा जहाँ संपर्क से अभी ये ब्रह्मचारी अभी मुनि अवस्था में भी, तो लगभग लोगों का सूचना समाचार जैसे कॉन्टैक्ट रहता है तो नमोस्तु करने की दृष्टि से समाचार आते ही रहते हैं। वो बात अलग है, इटावा वाले थोड़ी संपर्क में लेकिन रहे हैं, कुछ भी रहो थे, कुछ ना कुछ तो रहे। परंतु अभी भी चाहे जयपुर हो, सीकर हो, निवाई हो, टोंक हो, अलौद, बूंदी, तो लगभग 2-3 दिन में ही समाचार लेते रहते हैं। अभी कापरेन से लगभग सूचना आती रहती है, लोग नमोस्तु करते रहते हैं, समाचार पूछते रहते हैं। अभी जबकि कापरेन बहुत कम समय रहे, पर वास्तव में कितना सुंदर आपने देखा कार्यक्रम, जुलूस, क्या भव्यता थी, क्या जुलूस था, पंच कल्याण जिस जुलूस, जहाँ में उम्मीद नहीं थी। अलौद वाले बोले महाराज अपन तो कापरेन एक दिन रुकेंगे, आहार करेंगे और देखेंगे स्थिति क्या है, पर बनागे में इटावा चलेंगे। मैंने कहा जाने तो भाई, मैं उनसे एक ही कहता, प्रकाश जी, बाबू जी और पाल जी वगैरह विशेष लगी थी। माई जी देखो मात्र 3 दिन रुके, दर्शन करने आए थे वो, मात्र उसी का प्रमाण। और लगभग आते भी तो लॉकडाउन चला, नहीं तो माईजा वाले विशेष रूप से 2-4 दिन में, 5 दिन में आते हैं। कहने का अर्थ कॉन्टेक्ट बनना ही रहता है लोगों को। और मैंने तो एक बात और शायद चेतन जी, मनोज जी 3 में से किसी को कहा होगा, मैंने कहा देखो आप लोग भी और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप सब समझते हो, ये अंधे नहीं है, ये अंधे नहीं है। कितना अंधा बनाने का प्रयास करो पर अंधे नहीं है। और धृष्टराष्ट्र अंधा भी था तो भी अंधा नहीं था, वैसे वो भी समझता था। गांधारी अंधी थी, अंधी नहीं थी, वो तो पट्टी बांध दी गई थी, बांध ली थी उसने शादी की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से। परंतु सच तो सच है, सच तो सामने आ जाता है, हम कितना भी छिपाएं। इसलिए मुझे भी लोगों रोका, मैंने भी लगा सही भी कि अपनी सफाई देने से कोई फायदा नहीं, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया अंधी नहीं है। रिश्तेदार के राग में, कुछ व्यवहार के राग में, कुछ समाज में राग में दूर हो गए लोग, दूर होते हैं। क्योंकि मान लो उदाहरण के लिए सपोज करो, केसरी लाल जी यदि कोई हमारे प्रति गलत कहे या दूर हो जाए, दर्शन न करे, हमसे दूर हो जाए, तो पक्का है कुबेर जी थोड़ा दूर होने का प्रयास करेंगे। एक फोन और कर दे तो 100% हो गए, और चेतन और फिर पूरा परिवार, फिर 3-4 परिवार तो समझ गए। एक दृष्टि कथनचित मानना,
क्योंकि इन्हें नहीं पता कि महाराज क्या है, धर्म क्या है, गुरु क्या है, भगवान क्या है। अभी तो ये पता कि मेरा इनका संबंध है जीजा साले का, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे मौसा जी हैं। सबसे ज़्यादा समस्या आज यहाँ आ रही, व्यक्ति धर्म से दूर हो रहा है, गुरु से दूर हो रहा है। इसलिए नहीं कि गुरु खराब हैं, कई लोगों, कुबेर जी को पूरा पता है महाराज सही हैं, पर क्या करूं महाराज, महाराज को थोड़ी हमेशा रहना है, इसलिए दूर हो गया व्यक्ति। ओहो ज्ञानी, थोड़ा सा सोचता, तूने इसी पर्याय को देखा है, तूने अगली पर्याय को नहीं देखा, ये साला तो यहीं रह जाएगा। साला गाली नहीं, वो साले वाली गाली नहीं, साला वाली, साला मतलब साला, समझ गए ना। ये साला तो पता नहीं कितनी पर्याय बनाया है, यही बता ना, भक्तोर्चिता मोहर मोहन मैं सर्विसला उच्चिष्ट तेज पद में एक द्रव्य मिल गया, शब्द में लगाओ। ऐसे संबंधी अनेक पर्याय बनाए हमने, अनेक पर्यायों में। इसलिए ये साला, जीजा, भांजा, मौसा, मौसी, ये कुछ भी कहें, इनकी बातों में नहीं आओ। ये धर्म से दूर हो, तुम धर्म से दूर नहीं हो। बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग, जिनको मैंने पढ़ाया, जिनको मैंने लिखाया, जिनको मैंने समझाया, जिनको मैंने मोक्ष मार्ग, मात्र दूसरों के कहने में दूसरे के अलग होने को अलग हो गई। मुझसे मतलब मैं पर्टिकुलर मतलब ना, साधु संत धर्म में सब में, जिसने तुझे गर्भ दिया, धारण किया, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया, क्यों? इसने कह दिया अरे पिता तो गरीब हो गया, अब पिता क्या करेगा तेरा, पिता को तो कहीं भोजन नहीं मिलेगा, तू भूखा मरेगा, इसलिए पिता छोड़। भैया पिता को छोड़ भी जाएगा तो पिता ही रहेगा। तो ऐसे समय में पिता को छोड़ना सबसे बड़ा दगाबाज है वो बेटा। ऐसे समय में गुरु को छोड़ना, सुन रहे हो क्या नहीं, ऐसे समय में गुरु को छोड़ना सबसे बड़ा दगाबाज, धोखेबाज शिष्य, भक्त, श्रावक। जहां तुम्हारी जरूरत वहीं तुम छोड़ रहे हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें तो और साथ देना चाहिए। तुम्हें मतलब इटावा वाले हो, चाहे काबरन वाले हो, चाहे कहीं वाले हो, स्पष्ट कहता हूं, आगे पीछे देखो समाधान, पर अभी मेरी जरूरत है, अभी आवश्यकता है, अभी धर्म की रक्षा की जरूरत है, अभी तो साथ देना। और वह पता ही आपको, सबसे बड़ा अपना साथी, सबसे बड़ा अपना संबंधी, सबसे बड़ा अपना मित्र, सबसे बड़ा अपना गुरु, सबसे बड़ा अपना शिष्य वही होता है जो कष्टों के समय साथ दे दे, विपत्ति के समय साथ दे और विपत्ति के समय छोड़ दे। सबसे बड़ा शकुनी मामा वही है। शकुनी का कल बताया तो मुझे तो और बात लगी कि देखो शकुनी भी और ज्यादा मायाचारी हो, मतलब अंदर जाके घुस के मार रहा है। जो मुझे बताया ना कल कि वो अपनी बहन का बदला ले रहा था, तो मुझे और अटपटा मतलब कि देखो कितना ज्ञानी, वैसे मायाचारी कर रहा है, घात पे घात कर रहा है, उनका भी घात स्वयं का घात, यहाँ मीठा बना है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, सामने मीठे बनते हैं, पीछे कुछ। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, कई बार कहीं कुछ बोलते हैं, मैं तो इस पर बोलता हूँ, जो कुछ बोलना मेरे सामने बोल जाना, पीठ पीछे नहीं करना, क्योंकि पीठ पीछे से सुधार तो होगी नहीं, तुम्हारी और बिगाड़ हो जाएगी। इसलिए अपने गुरु को, अपने भाई को, अपने पिता को सुधारना है तो उनके सामने बोलो ना, समझाओ, उनको पुचकारो, प्रेम से सहलाओ, संबोधन करो, बोलो। दूर हो जाना, बुराई करना, अनादर करना, ये कोई सुधार का मार्ग नहीं है। हम लोग मध्यस्थ तो कहते हैं, विपरीत प्रत्यय मध्यस्थ भावम, कोई शुक्लाचार्य उसका स्थान मत दो ज़्यादा, क्योंकि शुक्लाचार्य का पोषण होगा। पर दूर हो जाना, बुराई करना ही कोई मार्ग नहीं है। मध्यस्थ रहो, ज़्यादा दिख रहा कि नहीं वो चलेंगे रहेंगे, भाई ठीक है, नमोस्तु, दूर से बस, समझ रहे भैया, दूर हो जाओ, ठाकुर थे जाओ और समझा सको, संभाल सको, समझाओ। क्योंकि और अपना हो, मैंने अब वही विषय आ गया कि तुम तो मुझे जानते हो ना, तुम तो 5 साल से जान रहे हो, 7 साल से जान रहे हो, जब से मैंने दीक्षा ली तब से जान रहे हो, जब से जन्म लिया तब से जान रहे हो, जब से मोक्ष मार्ग तब से जान रहे हो, चाहे गुरु महाराज हो, शिष्य हो, गुरु भाई हो, आप लोग हो, श्रावक हो। राजस्थान में ले लो, 2012 से आज 20 हो गया, लगभग 8-9 साल हो गए, लगभग 8 साल हो गए। 9वां चतुर्मास या 9वां चतुर्मास है शायद, कौन नहीं जान रहा। तो आप जान रहे हो
तो आपके यहाँ से वो हटके भी नहीं जा रहा हूँ। मत मेरा मतलब मेरे से नहीं, मैं हर साधु के लिए बता रहा हूँ, हर धर्मात्मा के लिए। कोई भी ब्रह्मचारी के विषय में आए, कोई त्यागी वृत्ति के विषय में आए, कोई साधु के विषय में आए, क्यों मत सुनो, देखो। क्योंकि मैंने कहा था ना, कभी कभी केले की टिकिया को आलू की टिकिया बना के कह के बदनाम कर दिया जाता है। केले की टिकिया, और केले की टिकिया आप लेना, कभी केले के समोसा खाना ऐसे लगेगा आलू का समोसा खा रहा हूँ। आलू के समोसे लगेंगे, आलू की टिकिया ऐसे लगेगी, केले की टिकिया आलू की टिकिया मनता नहीं दिखता, और मोबाइल में विशेष नहीं दिखेगा। समझ रहे ना? इसलिए एक बात विशेष मैं कह दूं, क्योंकि विषय निकला है, किसी के बोलने से, किसी के देखने से, विशेष रूप से मोबाइलों से तो विश्वास करना ही नहीं। तुम्हारा घात होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने कल कहा था, ये नहीं आया मान लो 2 दिन तो मेरा क्या बिगड़ा? मेरा तो प्रवचन चला, मेरे तो बाहर हुए, वो नहीं आया क्या नहीं समझे, तो मेरा क्या बिगड़ा? मैंने तो अनुभव किया, एक नहीं आया तो 2 सोए थे कल। मैंने एक चिंतन किया, देखो एक नहीं तो 2 में, क्योंकि नियम है, जब पुण्य में होता है ना सब मिलता है। तो मेरा प्रश्नावाद मैंने विषय बजाओ, आपके नहीं आने से मुझे घाटा हुआ कि भाई तुम्हें घाटा हुआ? चेतन ज्ञानी मुमुक्षु बोलो, मुझे तो घाटा नहीं हुआ। मुझे क्या घाटा बताओ भाई? जो नहीं आया, मान लो कोई नहीं आया, मान लो कोई दर्शन करने नहीं आया, कोई पूजा करने नहीं आया, कोई आहार देने नहीं आया, मैं नहीं जाऊँ महाराज पर, तो क्या होगा बताओ ना? आप बीच में नहीं आए थे पहले, तो किसे घाटा? बीच में 1-2 दिन नहीं आए थे, उस बार पहले प्रवचन हुए थे जब, अरे अभी 10 दिन पहले हुए थे ना, इसके पहले क्या नहीं, उसमें नहीं आए थे 2 दिन, तो किसको घाटा हुआ? कल नहीं आया, किसको घाटा हुआ? मुझे थोड़ी हुआ, मुझे किंचित भी नहीं। अब आ जाओ मेन विषय पर। भैया दूर हो जाना, ये कोई समझ, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, सास ससुर को, सास बहू को, देवरानी जेठानी को, भाई भाई को, पिता पुत्र को, कभी विवाद हो जाए आपका आपसी, लड़ाई झगड़ा हो जाए, बोलना बंद मत करो, बोलना बंद मत करो। भले उसने अन्याय भी किया हो तुम्हारे साथ, बोलो, प्रेम से जय जनन करो, क्योंकि बोलना बंद करने से सुलह के सब साधन समाप्त हो जाते हैं। मित्र होना कभी, लेकिन समस्या क्या है? माताओं की क्या स्थिति? माताओं की दृष्टि क्या स्थिति? थोड़े से झगड़ा, कोई विवाद हो, कोई छोटी सी बात भी नहीं बोलना, मौन। मम्मी भोजन कर लिया? यही कर ले, जाओ उससे बोल दो वही कर ले, सुन बोल रही है। सास बोले कि बेटा भोजन कर लिया, बच्चों से कही कि आपको सुनाएगी माँ सासी को, बोल माँ से बोल दे तू कर ले, मुझे नहीं करना, वो मुँह ऐसा बनाएगी। क्यों? यही कारण है कि आज घर घर में फिर धीरे धीरे फैक्शन खड़े हो जाते हैं। फिर अभी तो मन में दीवार खड़ी होती, फिर बाहर दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि ये दीवार खड़ी हो भी जाए तो मन में दीवार कसाई की खड़ी ना हो, ईंट चूने की दीवार खड़ी हो जाए, क्योंकि अनादिकाल से परंपरा है तो अलग होना। कोई अयोध्या का राज संभाल ला तो कोई पोदनपुर का संभाल ला, कोई मथुरा का संभाल ला तो कोई अयोध्या का संभाल ला, कोई मथुरा का संभाल ला तो कोई हस्तिनापुर का संभाल ला। ये तो परंपरा रही है। कोई वहाँ चले गए थे, कहाँ भी इंद्रप्रस्थ में आया था, इंद्रनगर, वहाँ चले गए हस्तिनापुर। ये परंपरा शुरू से रही। ये महिलाएं जो है ना, ये माताएं, ये तो ये मान के चलो अपना घर छोड़ के आती ना, तुम्हारा भी घर छोड़वा देती है। अपने माता पिता छोड़ के आती ना, तो अपने तुम्हारे माता पिता छुड़वा देती, तो नियम है इनका। तो ये महिलाओं की तो विशेषता है, इसलिए इनमें आश्चर्य भी मत करो। भाई भाई कभी अलग नहीं होना चाहता है, पर ये आती है ना, कौन? ये माताएं। माता से कई बार क्षमा मांग लेता हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, है सो है, जो है सो है, सच तो यही है। तो कहने का अर्थ, दूर होना कोई समाधान नहीं है। धर्मात्मा पुरुषों से, गुरुओं से कभी कोई हो जाए तो दूर होना कोई समाधान नहीं। फिर से कह रहा हूँ मैं, जोर लगा के कह रहा हूँ, दूर होना कोई, बहुत सारे लोग नहीं जाऊँ नहीं, हाँ मैंने फिर अब फिर वो के बात करूँगा, फिर आगे पीछे भी देखो, आगे पीछे भी देखो। वास्तविकता क्या है कि तुमने लिया उस आलू की टिकिया को, केले की टिकिया को आलू टिकिया मान के, बिल्कुल हमारा 2 आलू की टिकिया खा रहे थे। अरे भाई साहब, केले की टिकिया थी, सामने वाले ने बोल दिया आलू की टिकिया, तुमने मान लिया। मान लो एक और, हाँ एक विषय और आ गया, मतलब एक श्रावक की बात मान ली तुमने,
एक रागी, द्वेषी, पापी, मोही, कुछ भी कह दो, ईर्ष्यालु। और जो गुरु कह रहे भैया मैंने नहीं खाई, मैं भगवान की सौगंध खा रहा हूँ, मैं जिनमानी की सौगंध खा रहा हूँ, मैंने नहीं खाई, मतलब मुझ पर बोले महाराज नहीं वीडियो में देख रहे ना आलू की टिकिया। अरे भैया आलू की टिकिया केले की टिकिया थी, तुम आलू की टिकिया मान रहे हो, मैंने मान लो अब आ जाओ मैं और विषय पर, खा भी ली और मैं कह रहा नहीं खाई तो पाप मुझे लगेगा कि तुझे लगेगा? समाधान करो ना केसरी लाल जी, मुझे पाप लगेगा तुम्हें लगेगा? मुझे लगेगा सीधा सीधे दृष्टा। जब आपसे कह रहा हूं नहीं खाई तो नहीं खाई, और फिर आपको यदि लग रहा हो तो बोले महाराज नहीं खाना चाहिए, छोड़ दो। हाँ भैया नहीं खाता हूं, वैसे ही छोड़ता हूं, वैसे नहीं खा रहा हूं। आप पकड़ तुम देख लो ना, खा लो, देख जाए तुम्हें केला का भी पत्ते खा, तुम तो ले आना आलू, परीक्षा कर लेना मेरी। अब ये नहीं कि केला जैसे लगा हो केला की मैं मुझे केला बस तो स्वाद में आएगा संतरा कर दूंगा, प्राश्चित लूंगा, परीक्षा कर लेना, परीक्षा कर लेना। तो इससे बड़ी क्या हो, ज़्यादा चेतावनी दे देना, इससे बड़ी क्या। लेकिन दूर होना कोई, मैं समझता हूँ शायद ये तो लोक व्यवहार में भी ऐसा नहीं है। क्यों भाई, तुम्हारी बेटी का तुम्हारा कोई समाचार दे दे तो क्या बेटी को उनको लात मार के भगा दोगे? भैया कोई समाचार दे दे, वीडियो ही बना लाए, तुम विश्वास नहीं करोगे, उसको संबोधन करोगे, समझाओगे यदि दिखा भी है तो। इसलिए अच्छा हमारा कह ज्ञानी अब आ जाओ मेन विषय पर, कौन किसको किसको संबोधन करें। अब ये कौन किसको संबोधन करें, कौन किसको समझाएं, कोई मेरा है नहीं और ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसको मैंने अपना बनाए नहीं। इसलिए राग दोष छोड़ो और खाने की पितरी दो। भुक्तो चिता मोहर मोहन मया सर्वे भी पुतगला उच्छिष्टेस्पते मम विज्ञास का स्प्रहा। मुझ ज्ञानी का क्या करें, मम विज्ञास का स्प्रहा, इन जूठन मतलब खा के। अब आपने आम पाक खाए ना, आम पाक खा करके मुंह में लेना और खा करके उसको हाथ में लेना, उगाल लेना, फिर खाना, इच्छा करेगा क्या? खाएगा क्या? क्यों क्या नहीं खाएगा क्या? गुटखा को लेना, मुंह में खाना, दबाना, तो उठा के फिर थूक लेना, खा लेगा? शायद मैं समझता हूँ नहीं खाएगा, नहीं समझता हूँ शायद नहीं खाएगा, कोई गरीब से गरीबी क्यों ना हो। पर आचार्य महाराज कह रहे ज्ञानी ये सब खा के छोड़ दिए। अब एक मात्र दृष्टांत समझ लो, दृष्टांत मतलब इससे समझ लो कि जो हमने भोजन किया, मल किया, मल मिट्टी बना, मिट्टी खाद बना, खाद से वो अंकुरित हो गया। जैसे कभी आप गांव में जाओ, खेतों में कभी 2 नंबर जाना, ठीक, आपने सामग्री खाई और 2 नंबर जाके मल चले गए, आप 2 नंबर गए कहाँ? खेत में। खेत में देखना वो मल मिट्टी का रूप धारण कर ली कुछ दिन में, देखना आप उसी में आपने बीज डाल दिया, वो बीज उसमें खाद में से अंकुरित हुआ, अंकुरित हो गए, उसी परमाणु को वो बढ़े और वो नए रूप में आ गए। भाई साहब वो ढोकला खिलाना, ढोकला मक्का की बाटी, नई मक्का, नई मक्का, अरे पापी, हे लोभी, फिर क्या क्या कहूँ,